गुड इवनिंग, नमस्ते, शुभ संध्या। आप सभी श्रोताओं का मैं विकास मिश्रा, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और ये बताते हुए कि आज अखिल भारतीय काव्य मंच एक कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफी दिनों से एक नई श्रृंखला चल रही है, एक शाम किसी स्पेशल शहर के नाम। अखिल भारतीय काव्य मंच के संस्थापक जी वैसे तो मुंबई के हैं, लेकिन उनके काफी पदाधिकारी लखनऊ और दिल्ली पूरे भारत में हैं। तो हमने इसकी पहली कड़ी एक शाम लखनऊ के नाम किया, दूसरी कड़ी आज एक शाम दिल्ली के नाम। क्योंकि उत्तर प्रदेश जरूर भारत का एक प्रमुख राज्य है, लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और दिल्ली में मैं भी रहता हूं, इसलिए आज की शाम दिल्ली के नाम। तो एक छोटा सा परिचय देते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में जो अतिथि या जो भी पदाधिकारी या जो भी कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि हैं, उसमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं एक लोकप्रिय शायरा, विनम्र आदरणीय रीता आदा मैम, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सभी को एक बहुत नमस्कार। ही लोकप्रिय कवित्री आदरणीय प्रीति त्रिपाठी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेष अतिथि के रूप में है। और एक बहुत ही विशेष अतिथि जो कि हमेशा मुस्कुराहट के साथ सबके सबको हंसाती रहती हैं, बहुत ही लोकप्रिय शायरा जरीन सिद्दीकी मैडम, आपका है स्वागत है। और एक छोटी सी हमारे जहां मैं नौकरी करता हूं, हमारे महाविद्यालय के हमारे मित्र की पुत्री और अच्छी अभी उदीयमान कवित्री साक्षी जी, आपका स्वागत है। और जो एक खूबसूरत हैंडसम सा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को, जो कि अखिल भारतीय काव्य मंच के सह संस्थापक, सह सचिव, महासचिव, कोई ऐसा पद नहीं जिसको वो ना हो, और अखिल को इतना आगे ले जाने वाले अर्पित मिश्रा तेजस जी। और भी लोग जुड़ेंगे, हमारे बबीता पांडे जी जुड़ेंगी और अमित गुप्ता जी जुड़ेंगे। और कौन जुड़ेगा? चलिए, एनीवे जो भी जुड़ेंगे सबका स्वागत है। आप चूंकि मैं हम चाहेंगे हमारा ये एक शाम दिल्ली के नाम अच्छे से हो, इसके लिए मैं चाहूंगा मां सरस्वती का आवाहन हो जाए। तो अध्यक्ष जी की अनुमति के साथ मैं मां सरस्वती की आराधना के लिए, जो आज हमारे पटल पे पहली बार लाइव आई हैं, बेटा साक्षी जी, आपका स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए मां सरस्वती की आराधना करके इस कार्यक्रम का शानदार आगाज करें। साक्षी जी। जी जी सर। जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदिति से, पूर्ण इस अज्ञान उदिति से, वीणा पानी तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, शारदे, माँ शारदे, शूर ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन इन चरणों को सेवते हो, शूर ब्रह्म शिव विष्णु गजानन, इन चरणों को सेवते। हम शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों को प्यार दे, प्यार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, वीणा पानी तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। मूरख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को, अभिशक्ति करे क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे, गार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, वीणा पानी
शारदे, माँ सरस्वती शारदे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा। तो बहुत साक्षी सुंदर। जी ने माँ सरस्वती का आह्वान कर दिया है और हमारे साथ सारे श्रोता भी जुड़ गए हैं। आप लोगों, चूंकि आप लोग अमित गुप्ता सर जो कि हास्य के कवि हैं, दिल्ली के हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अमित गुप्ता सर एक साहित्यिक परिवार से हैं, जिनकी धर्मपत्नी दीपा गुप्ता जी सभी परिचित होंगे, और उनके पुत्र सानिध्य जी जो कि केवल 12 साल के हैं, लेकिन वो भी बाल युवा कवि हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं। तो माँ सरस्वती के आह्वान के बाद चूंकि कार्यक्रम बेहतरीन हो, इसके लिए एक बार पुनः अपने पटल पे मौजूद रीता आदा मैम जो कि अध्यक्षता कर रही है, जरीन सिद्दीकी मैम विशिष्ट अतिथि के रूप में है, अमित गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, प्रीति त्रिपाठी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। और बबीता पांडे जी को जुड़ना है, थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण थोड़ा विलंब से जुड़ेंगी। और साक्षी जी जो कि अभी वैसे इनको आप लोग विनयदीप शर्मा सर के साथ देखते रहते होंगे, वो भी जुड़ी है। और एक बार आप लोगों को बता दें, 20 श्रोता हमारे, क्योंकि आप लोग एडमिन में नहीं है तो आप लोग को श्रोता की संख्या अगर मोबाइल नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। हमारे कार्यक्रम में अब तक 20 लोग जुड़े हैं, जिसमें संस्थापक प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर, जिशान कुरैशी साहब, रोशन जी और कुसुम सिंह दीदी जी, अर्पित मिश्रा जी, ममता बारोट मैडम जो कि पटल की सबसे ज्यादा समर्पित कार्यकर्ता है, पीके तिवारी सर, इंदिरा खेमसेमरा मैडम जो कि मुंबई से हैं, कुसुम सिंह जी, अनीस अहमद सर जो कि सऊदी अरब से हैं, रीता आदा मैडम आप जानती ही हैं। तो बहुत सारे विनय शर्मा दीप जी, बिट्टू जैन जी, नीरज यादव जी, ऐसे हम सबका नाम लेते रहेंगे क्योंकि संचालन आज मेरे हाथ में है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज कितने भी लोग जुड़ेंगे, हमारा स्ट्रीम यार्ड प्रोफेशनल है, 10 लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और एक बार पुनः कार्यक्रम बेहतरीन हो, इसलिए हम सबसे पहले चाहूंगा कि एक, चूंकि आप सबको मालूम है कि हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं, गद्य में 1 घंटे बोले, लेकिन कोई एक शायरी कोई कह दे तो मजा आ जाता है। और ऐसी ही बेहतरीन शायरा जिनको मैं सुनता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और सबसे बाद जब वो मुस्कुराती हैं तो लगता है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम जरीन सिद्दीकी जी को ही आमंत्रित करें, जो कि दिल्ली में ही रहती हैं। तो जरीन सिद्दीकी मैम आपका स्वागत है। आपके सम्मान के लिए मैं कोई पंक्तियां ही पढ़ूंगा, सीधे सीधे मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने बेहतरीन मुशायरे से, बेहतरीन शायरी से, बेहतरीन गजलों से इस कार्यक्रम को खुशनुमा और संगीतमय बनाएं। जरीन सिद्दीकी मैम स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इतने अच्छे अच्छे पंक्तियों के साथ इतनी तारीफ करके हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आप सब अतिथिगण को मेरा प्रणाम, मंच को नमन। और मैम अगर आप इजाजत दें तो शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त ना बर्बाद करके। जी अता कीजिए। जी 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 हाजिर करती हूँ। और एक कते के जरीन मैम सॉरी, जो हमने एक वीडियो बनाया था, चूंकि बाद में वो गड़बड़ हो जाएगा, हमने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया, ज्यादा नहीं, छोटा सा वीडियो है। तो हम चाहेंगे अपने श्रोताओं को, क्योंकि वो कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले देखेंगे, थोड़ा सा भूमिका बन जाएगी। सॉरी, थोड़ा मैं भूल गया था। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, फिर जरीन मैम आपको दोबारा मैं आमंत्रित करता हूँ। एक छोटा सा इंट्रो वीडियो भी है और एक थोड़ा सा अच्छा वीडियो है, तो हम चाहेंगे हमारे श्रोता उसको देखें। ये है हमारा एक छोटा सा वीडियो पहले तो।
नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार में। पुनः हम लेकर उपस्थित हुए हैं एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, जो कि दिनांक 8 फरवरी को सायं 7 बजे कार्यक्रम होगा। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप देख पाएंगे। हमारे साथ में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष रीता आदा जी उपस्थित रहेंगी, कविता पांडे जी हमारी मुख्य अतिथि एवं प्रीति त्रिपाठी जी विशिष्ट अतिथि, अमित गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि, जरीन सिद्दीकी जी विशिष्ट अतिथि, साक्षी जी हमारी आमंत्रित कवित्री हैं एवं हमारे कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक हमारे आदरणीय प्रिय भैया विकास मिश्र सागर हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, देखना न भूलें सायं 7 बजे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई परिवार का महासचिव अर्पित मिश्र तेजस अपनी पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े और हमारे साथ अपना शुभाशीष स्नेह दें। आपका बहुत बहुत जी जी, बहुत बढ़िया। दरअसल 2 वीडियो थे हमारे पास। एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था, वो बाद में बनाया गया। पहले हमारी साथ एक छोटी सी बिटिया है, हमारे अध्यक्षा जी की भतीजी है, उसने बनाया था, दिव्या सिंह जी। और बाद में वीडियो हमारे रोशन जी हैं जो क्रिएटिव हेड हैं, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ था इसलिए हमने 2 वीडियो दिखाया। एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हो। चूंकि जरीन मैम, मुझे लगता है कि वीडियो दिखाने के बाद हमें एक शायरी याद आ गई जो आपके स्वागत में, चूंकि आप शायरा हैं तो बिना शायरी के आपको आमंत्रित किया जाए, मुझे लगता है ये बड़ी क्या बोलते बाइंसाफी होगी। तो हम यही कहेंगे कि ये बात सही है कि एक कार्यक्रम में आपको हमने बुलाया था, शायद किसके माध्यम से आप आई थी। हाँ, अनामिका सिंह अमरल जी ने आपको बुलाया था। उस कार्यक्रम में हमने आपसे मिले, अच्छा लगा, इसलिए हमने आपको दोबारा कई बार बुलाने की कोशिश की। यही कहूंगा कि चंद दिनों की जान पहचान, दोस्ती कहना ठीक नहीं होता, लेकिन शायरी में बिना दोस्ती, बिना प्रेम लाए कोई शायरी बनती भी नहीं है। तो चंद दिनों की दोस्ती, कुछ रोज की बात, चंद दिनों की दोस्ती, कुछ रोज की बात, जाने तुझमें क्या है ऐसा, जैसे लगता है हो बरसों का साथ, जैसे हो बरसों का साथ। इन्हीं पंक्तियों के साथ जरीन जी, आपका स्वागत है। आप आए मैम और अपने शायरों से हमें नवाजें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सब अतिथिगण को मेरा प्रणाम, मंच को नमन। और अरे हमें 5 मिनट चाहिए सर। आवाज नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है। विकास जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी, मैंने माइक को म्यूट किया था जी। चूंकि सभी लोग हाउसवाइफ हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं। अभी उनका बेटा, उन्होंने पहले भी कहा था बेटा प्रॉब्लम करेगा। अमित सर, हम और आप थोड़ा अच्छे हैं क्योंकि हम दोनों की वाइफ जो है बच्चे को देख लेती हैं। बाकी और सबको कहीं न कहीं जिम्मेदारी होती है, क्योंकि माँ का रोल पिता के बस का नहीं है। कई बार पिता का रोल माँ अच्छे से निभा लेती है, जहां तक मुझे लगता है। तो इसलिए जरीन मैम को थोड़ा समय लगेगा। मैं साक्षी जी, जरीन मैम शायद आ गई हैं। आप माफी चाहेंगे जी आप जरीन मैम, सबसे, स्वागत। आप सबको इंतजार कराने के लिए। और अरे शुरू करते हैं। मैम, आप अगर इजाजत दे तो शुरू करते हैं। जी, अता कीजिए। जी, हाजिर करती हूँ एक कथा। पहले हाजिर करती हूँ कि गुजरी है ये शामो सहर तन्हाइयाँ ही पास थी। गुजरी है ये शामो सहर तन्हाइयाँ ही पास थी, अश्कों से ही दामन भरे रुसवाइयाँ ही पास थी। वाह। अश्कों से ही दामन भरे रुसवाइयाँ ही पास थी, चलना था जब भी हम कदम वो हम सफर ना साथ था। चलना था जब भी हम कदम वो हम सफर ना साथ था, सहरा की तपती धूप में परछाइयाँ ही पास थी। सहरा की तपती धूप में परछाइयाँ ही पास थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसी के साथ एक गजल हाजिर करती हूँ, मतला और चंद अशार। मतला यूं है कि रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है, तुम्हारी याद में ये आंख क्यों बोझल सी रहती है। बहुत खूब।
तुम्हारी याद में ये आँख क्यों बोझल सी रहती है। और शेर हाजिर करती हूँ कि सजा देती हूँ दिल को बस तेरी ही जुस्तजू करके। सजा देती हूँ दिल को बस तेरी ही जुस्तजू करके। हमारे कल्ब की हालत किसी मक्तल सी रहती है। क्या बात है, बहुत खूब। हमारे कल्ब की हालत किसी मक्तल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। तुम्हारी याद में ये आँख क्यों बोझल सी रहती है। बहुत और शानदार। अगला शेर हाजिर करती हूँ कि बरसते रहते हैं जज्बात दिल बारिश की सूरत में। बरसते रहते हैं जज्बात दिल बारिश की सूरत में। बरसते रहते हैं जज्बात दिल बारिश की सूरत में। हमारी आँख हर लम्हा बनी बादल सी रहती है। वाह वाह, हमारी आँख हर लम्हा बनी बादल सी रहती है। जमाना हो गया देखे तुझे तू दूर है मुझसे। जमाना हो गया देखे तुझे तू दूर है मुझसे। जमाना हो गया देखे तुझे तू दूर है मुझसे। तेरी तस्वीर भी आंखों से अब ओझल सी रहती है। क्या बात है। तेरी तस्वीर भी आंखों से अब ओझल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। तुम्हारी याद में ये आँख क्यों बोझल सी रहती है। और आगे हाजिर करती हूँ कि ये आँखें हैं जो बरसी हैं गुलों के खार होने पर। ये आँखें हैं जो बरसी हैं गुलों के खार होने पर। ये आँखें हैं जो बरसी हैं गुलों के खार होने पर। चमन में जिस कली को देखिए बेकल सी रहती है। आहा, चमन बहुत में जिस कली को देखिए बेकल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। तुम्हारी याद में ये आँख क्यों बोझल सी रहती है। तुम्हारी याद में ये आँख क्यों बोझल सी रहती है। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ कि ज़रीन अब जिंदगी की सांस पर धुन क्यों नहीं बजती। ज़रीन अब जिंदगी के सांस पर धुन क्यों नहीं बजती। ज़रीन अब जिंदगी के सांस पर धुन क्यों नहीं बजती। कि इस बस्ती की हालत भी कोई जंगल सी रहती है। कि इस बस्ती की हालत भी कोई जंगल सी रहती है। रुकी है सांस फिर भी क्यों बहुत हलचल सी रहती है। तुम्हारी याद में ये आँख क्यों बोझल सी रहती है। जी जी बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत 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 बढ़िया शुक्रिया। जरीन और मैम, बहुत शानदार। जी बहुत जी बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। मगर सर आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे इस गजल में। दरअसल मैं सर चाहता अगर था एक बार स्क्रीन स्क्रीन पे मतलब बड़ा दिखाया जाए एक आध बार ना लोगों को, जी जी सर क्योंकि आप ये सही कह रहे हैं। सर स्क्रीन अगर यार्ड में कोई क्या होता और है ना, 6 लोगों को मतलब एक आध बार बड़ा दिखना चाहिए, लोगों को जो पढ़ रहा है उसके जी जी फेस आना सर चाहिए। कोई और अगर बाकी है एक्सपेरिमेंट तो कर ले या दूसरी एक गजल हाजिर करते हैं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आप नहीं करूंगा एक्सपेरिमेंट, आप पढ़िए जरीन में। जी 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 जरूर। और एक और गजल हाजिर करती हूँ। मतलब और चंद अशार मतलब यूं है कि दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ। दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ। आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। कुछ ना कुछ, बहुत खूब। आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। और शेर हाजिर करती हूँ कि हो गए यूं ही नहीं जुगनू पैगंबर रात के। हो गए यूं ही नहीं जुगनू पैगंबर रात के। हो गए यूं ही नहीं जुगनू पैगंबर रात के। चांदनी और चांद में भी फासला है कुछ न कुछ। बहुत खूब, बहुत चांदनी और चांद में भी फासला बहुत है कुछ न खूबसूरत है। कुछ। दर्द दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ। आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। और आगे हाजिर करती हूँ कि रोशनी ने हाथ रखा जब कभी अंगड़ाई पे।
रोशनी ने हाथ रखा जब कभी अंगड़ाई पे, आईनों ने आईनों से भी कहा है कुछ न कुछ। आईनों ने आईनों से भी कहा है कुछ न कुछ। दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ। आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। और आगे कहने की कोशिश की कि आधियां जब आशियां को ले उड़ी है देखिए। आधियां जब आशियां को ले उड़ी है देखिए। आधियां जब आशियां को ले उड़ी है देखिए। खाक ही तो रह गई है और बचा है कुछ न कुछ। खाक ही तो रह गई है और बचा है कुछ न कुछ। और इस शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगी कि हाथ की हैं जो लकीरें बंद करके देख तू। हाथ की हैं जो लकीरें बंद करके देख तू। हाथ की हैं जो लकीरें बंद करके देख तू। देखेगा तो फिर जमाना जो मिला है कुछ न कुछ। वाह देखेगा वाह तो फिर जमाना जो मिला है कुछ न कुछ। बहुत दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ। आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। और आगे शेर कहा कि आग से लिपटो अगर तुम जिस्म तो जल जाएगी। आग से लिपटो अगर तुम जिस्म तो जल जाएगी। आंख में यादें बची हैं और सदा है कुछ न कुछ। आंख में यादें बची हैं और सदा है कुछ न कुछ। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ कि रूह की शादाबियाँ कागज पे भी लिखना जरीन। रूह की शादाबियाँ कागज पे भी लिखना जरीन। रूह की शादाबियाँ कागज पे भी लिखना जरीन। इन हवाओं से अगर तूने सुना है कुछ न कुछ। इन हवाओं से अगर तूने सुना है कुछ न कुछ। दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ। आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया आप शानदार सबका। बहुत हाँ, बहुत 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 शुक्रिया बहुत शानदार हमें बढ़िया। सुनने मौजूद के लिए। जरीन किया मैम, आपने। देखिए आप जब पढ़ रही थी तो जो आपके ही मतलब शायरी के और जो गजल समझने वाले थे अनीस अहमद जी, जो कि आप जानते ही होंगे, जो कि जी गजल जी पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं, उनको मालूम होता जी है। तो जरीन जी साहिबा जी, बहुत सारे और प्रोग्राम आपके उनके साथ अनामिका हो सिंह चुके हैं। अविरल जी, जो कि पटल की संयोजिका भी है, उपाध्यक्षा भी हैं, आपको लाने के लिए पहली बार रोही उनको श्रेय जाता है। तो जाहिर सी बात है किरदारी सर। और आज पता 2-3 चीज बड़ी अच्छी है, नई है। एक तो हमारी निशा सिंह नवल जी, जो लखनऊ की अच्छी कवित्री हैं, वो श्रोता के रूप में जुड़ी हैं। और दूसरे अच्छे अच्छी बबीता दीदी, आपका स्वागत है। जो हमारी मुख्य अतिथि जी थोड़ा सा अस्वस्थ भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 7:30 बहुत कहा बहुत था और एकदम आभार है। एग्जैक्ट समय पे वो जुड़ गई हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि ज्यादा समय तक हम उनको बैठने में दिक्कत होगी, तो उनको हम बीच में बिल्कुल मौका देके प्रीति दीदी, प्रीति मैडम को हम लोग एक बार पहले लाए भी थे कि बबीता दीदी बार बार करी थी प्रीति मैडम बहुत अच्छा पढ़ती, उनको जल्दी से लाओ। जो मैंने प्रीति मैडम से बात की, उन्होंने कहा मैं तो आपके यहाँ आ चुकी हूँ। तो दरअसल वो जब आई होंगी मुझे बिल्कुल याद नहीं, मेरा तब तो कोई पहचान भी नहीं थी। एक बार आप पुनः आप आई हैं, तो जाहिर सी बात है आपको लाने का श्रेय हमारी बबीता दीदी को जाता है, क्योंकि बहुत दिन से वो कह रही थी एक बार प्रीति जी को दोबारा लाओ। हमने कहा एक अच्छा, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, तो 5-10 मिनट में क्या होता है हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लग जाता है। तो एक बार पुनः स्वागत करते हुए माहौल को फिर से उसी माहौल में ढालते हैं। अब शायरा के बाद जाहिर सी बात है कि कोई उदीयमान कवित्री को भी उनके पास बहुत सारी शायरी भी होगी, बहुत सारे गीत भी होंगे, कविता भी होंगी। तो मैं सीधे सीधे साक्षी जी को ही आमंत्रित करता हूँ, चूंकि सबसे नन्ही कलम है और सबसे उदीयमान भी हैं। तो मैं साक्षी जी आपको ही आमंत्रित करता हूँ, आप आए और आपके जो भी जज्बात हैं, जो भी भावनाएं हैं, किसी भी विधा में आप पढ़िए। साक्षी जी, आपका स्वागत है। एक बार श्रोताओं का नाम ले लेते हैं कि कुछ श्रोता ऐसे हैं जो नए नए जुड़े हैं। गिरधारी सर, अनामिका सिंह जी, जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी, और ये देखिए हमारे धर्मराज देशराज जी, अनामिका सिंह जी, अर्पित मिश्रा, तेजस जी, जो वीडियो बनाए थे, आज काफी दिनों बाद उनकी वापसी हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देखकर। और से बहुत सारे श्रोता हैं, सबका नाम लेते रहेंगे। साक्षी बेटा आप पढ़ो, शायद साक्षी जी पढ़िए बेटा, आप स्वागत है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और इस मंच को प्रणाम करती हूँ। और तो जैसा कि हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, और मेरा ये मतलब पहली बार मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। तो आज वैसे भी जो ये शाम है वो आज दिल्ली के नाम ही जो शाम है, तो इस पे मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि
कहा जाता है कि जो दिल्ली है वो दिल वालों की है। तो दिल्ली दिल वालों की है, इसलिए आप सभी की इस पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए और इस शाम को इस दिल्ली के नाम करते हुए मैं कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो उससे पहले मैं कुछ 2 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ कि हौसले पर अपने जो एतबार करते हैं, हौसलों पर अपने जो एतबार करते हैं, उन्हें मंजिल खुद पते बताती है और रास्ते इंतजार करते हैं। कि उन्हें मंजिल खुद पते बताती है और रास्ते इंतजार करते हैं। बहुत खूब। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली दिल वालों की है, तो शुरू करते हैं। कुछ दिल्ली से संबंधित मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं प्रस्तुत करती हूँ, गौर कीजिएगा। ये दिल्ली है दिल वालों की, ये दिल्ली है दिल वालों की, ये दिल्ली है मतवालों की, ये दिल्ली है हम यारों की, दिल्ली में भाईचारा है, दिल्ली में भाईचारा है, देश का दिल कहे या राजधानी, ये दिल्ली है हमारे दिल की रानी। ये दिल्ली शहर हमको प्यारा है, ये दिल्ली शहर हमको प्यारा है, इसमें हुआ जन्म और लालन पोषण हमारा है। ये शहर हमको जान से प्यारा है, इसमें हमारी जान बसती है। इस शहर में हर मोड़ पर नई दुनिया बसती है। ये शहर लोगों के हौसलों को उड़ान देता है, ये शहर लोगों के हौसलों को उड़ान देता है, एक पहचान और एक नाम देता है। कि दिल्ली के नाम ये मैं शाम करती हूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया बहुत बेटा, सुंदर, बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। आपने एक बार हम सब आपको धन्यवाद। दिल्ली वासियों को प्रणाम करती हूँ। और काफी लोगों ने तारीफ की। देखिए, हमारे कुछ नए श्रोता जुड़े थे, अंजनी सर, ममता जी के अलावा भी, अर्पित मिश्रा के अलावा विनोद क्वात्रा सर, काफी बड़े वरिष्ठ कवि भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, और काफी ऐसे जो नए नाम, मैं आपको ही कुछ नए नाम, गीता द्विवेदी जी, जो कि नए, बिट्टू जैन जी सबसे अच्छा कमेंट लिख रही थी, बिट्टू जैन जी। तो और आप लोगों को बता दूं, सुबोध कुमार झा जी जुड़े हैं, जो कि बड़े साहित्यकार हैं। और ये कार्यक्रम 3 जगह लाइव चल रहा है। संथाल हुल एक्सप्रेस, जो हमारा न्यूज चैनल है, अभी नया मैं उससे जुड़ा हूँ, उस पर भी लाइव चल रहा है, और यूट्यूब चैनल पे भी लाइव चल रहा है। हालांकि अभी श्रोता उतनी नहीं जुड़े थे, 20-22 लोग, ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रोता बढ़ते रहते हैं। आप लोगों को मालूम है, एक बार जो 15 आते हैं, वो 10 मिनट बाद दूसरे 15 आते हैं। ऐसे 1 घंटे में जुड़ते तो 400-500 लोग हैं, लेकिन वो लगातार नहीं होते, सबके पास समय की व्यस्तता होती है। तो साक्षी मैम, बेटा आपको और कुछ पढ़ना है अभी? हाँ सर, मैंने एक मुश्किलों के ऊपर एक छोटी जी, सी स्वागत है, आप लाइन पढ़िए। लिखी है। स्वागत है बेटा, पढ़िए। हाँ, तो जैसे कि मुश्किलें हैं, लोग मुश्किलों से डर जाते हैं कि मतलब मुश्किलें आती रहती हैं सबको, तो उससे डरना नहीं चाहिए। तो मैंने वही लिखा है कि मुश्किलें जो है वो आगे बढ़ाती हैं। तो पढ़ना चाहूंगी। मुश्किलें आती रहेंगी, मुश्किलें जाती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, मुश्किलें जाती रहेंगी, आते जाते जनाब हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी। संघर्ष ही जीवन है ये बतलाती रहेंगी, जीवन में सब गंवारा है, केवल समय हमारा है ये बतलाती रहेंगी। डरो मत मुश्किलों से, कि डरो मत मुश्किलों से, ये तो जीवन जीने और सिखाने के अंदाज को बताती रहेंगी। मुश्किलों से यदि डरे तो ये डराती रहेंगी, और यदि सामना करोगे तो ये आगे मंजिल तक आपको बढ़ाती और पहुंचाती रहेंगी, बढ़ाती और पहुंचाती रहेंगी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं बहुत डरना सुंदर। चाहिए मुश्किलों देखिए, से। अनीस सर ने भी लिखा मतला, आपका बहुत शानदार मतला। डॉक्टर कुमार वर्मा सर, दिल को छूने वाले, समर्पित, एक से एक बढ़कर रचनाएं। बिल्कुल साक्षी बेटा, आपके लिए जिन लोगों को की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है, आशीर्वाद, वो सारे एक बड़े कवि हैं, धन्यवाद। वरिष्ठ कवि हैं। तो अगर वो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप अच्छा पढ़ रही हो। अर्पित जी भी बोल रहे हैं आप अच्छा पढ़ रही हो, गीता द्विवेदी जी। तो एक बार पुनः सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए, चूंकि कार्यक्रम लगभग आधे घंटे हो चुका है और अभी हमारे पास केवल 2 कवियों ने ही पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है, हमें, जैसा हमने सोचा ही था कि 70 से 80 मिनट में हमें कार्यक्रम समाप्त करना है। तो अमित सर, बबीता दीदी, चूंकि बबीता दीदी को तकलीफ है, इसलिए मैं उसे, उनका क्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बबीता दीदी बाद में अगर उनके पास समय रहेगा रुकेंगी।
हम सीधे सीधे बबीता दीदी जो कि अच्छा छंद पढ़ती हैं, हमें पता है शंकर भगवान के ऊपर अच्छा छंद पढ़ती हैं, और कहीं कहीं वो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी मंचों पे जाती हैं। बस आजकल थोड़ा सा, और हमारे पटल परिवार से जुड़ी हैं एक प्रकार से। अखिल से जो भी जुड़ता है वो कवि के रूप में नहीं आता, जब भी आता हमेशा ही बोलता अखिल एक परिवार है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं, और सबके जो मुखिया हैं हमारे अंजनी द्विवेदी सर, जिनका व्यक्तित्व सबको मालूम है, कैसा व्यक्तित्व सबको जोड़ के रखते हैं। वो जोड़ते रहते हैं, हम तोड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों मिला के जुड़ जाते हैं, लोग टूटते नहीं हैं। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि बबीता दीदी आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आए और अपने छंद, मुक्तक, घनाक्षरी, जो भी आप सारी विधाएं आपको आती हैं, जो भी आप पढ़े, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। और लेट से जुड़ने के बाद भी मुझे माफी मिली हुई है आपसे पहले से ही, तो हृदय से आभारी हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी को मैं सादर नमन करती हूँ, रीता दादी, और मैं आप लोगों का नाम थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, सभी को नमन करती हूँ। और जरीन जी, साक्षी जी, अमित गुप्ता सर हैं, और प्रीति त्रिपाठी हाँ, दीदी है, सबको तो आप जानती हैं। अमित गुप्ता जी को तो जानती हूँ, आपको भी नमन करती हूँ अमित जी। और प्रीति जी तो बस वो जरीन जानती हैं, सिद्दीकी मतलब जी हैं, जानती जरीन हैं तो सिद्दीकी जी, हमारी सायरा, है ही वो। जरीन सिद्दीकी जी। और जरीन जी को और साक्षी जी को मैं सबको सादर नमन करती हूँ, और आपका आभार ज्ञापित करती हूँ भैया, आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के सभी जितने भी लोग सदस्य से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे श्रोता जितने उपस्थित हैं सबको नमन करती हूँ मैं। और चलिए, आज जो है भैया ने कहा है कि मैं छंद पढ़ती हूँ, तो मैं छंद ही पढ़ूंगी। पहले शुरुआत मैं उसी से करती हूँ, तो शुरुआत मैं करूंगी उसी से। आज प्रपोज डे है, तो मतलब पिछले साल मैंने जो है एक व्यंग्य लिखा था प्रपोज डे पे, घनाक्षरी में लिखा था। शायद कुछ इधर उधर हुआ हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं ढूंढ रही थी डायरी में तो मुझे दिख गया, तो मैं वो सबसे पहले पढ़ती हूँ। तो समर्पित करती हूँ आप सबको। डॉक्टर कुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं, रामजी लाल सिंह जी, नीरज यादव जी, अर्पित मिश्रा जी, धर्मराज जी, मैं सबका हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ। और आप सब जुड़े रहिए, इतने अच्छे अच्छे कवि हमारे मंच पर उपस्थित हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ती हूँ, छंद अपना सुनिएगा कि करे के प्रपोज खूब पोज मारे फिरते हैं। आजकल प्रेम क्या हो गया है, सभी नए उम्र के लड़कों के लिए समर्पित है ये मेरी घनाक्षरी। सुनिएगा कि करे के प्रपोज खूब पोज मारे फिरते हैं, मंचलों के प्रेम का आगाज सुन लीजिए। करते हैं रोज रोज नए सॉन्ग कंपोज, कहे बेबी धड़कनों की साज सुन लीजिए। करते हैं रोज रोज नए सॉन्ग कंपोज, कहे बेबी धड़कनों की साज सुन लीजिए। और डेडिकेट तुम्हें सारा, तुम से ना कोई प्यारा, डेडिकेट तुम्हें सारा, तुम से ना कोई प्यारा, दिल की तो मेरे आवाज सुन लीजिए। और सुने मेरी महबूबा, तेरी आंखों में हूँ डूबा। कैसे प्रपोज करते हैं, सुने मेरी महबूबा, तेरी आंखों में हूँ डूबा, तुम ही तो हो मेरी मुमताज सुन लीजिए। तुम तो हो मेरी मुमताज सुन लीजिए। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हुआ है, मुझे अभी दिख गया तो मैंने पढ़ दिया। चार और एक घनाक्षरी मैं पढ़ती हूँ बसंत पे, सुनिएगा। चाहू दिखे पीते रंगे, मन हो जाए मलंग, मस्ती चढ़े अंगे अंगे तो बसंत गीत गाइए। छाए फूलों पे निखारे, बहे प्रेमी की बयारे, गोरी करे श्रृंगार तो बसंत गीत गाइए। भृंगे लूटे मकरंद, पीके कूके मंदे मंदे, वायु चले स्वच्छंद तो बसंत गीत गाइए। और भाव जागे हैं अनंत, घरे आए नहीं कंत, नैन जो है प्रिय पंथ तो बसंत गीत गाइए। भाव जागे हैं अनंत, घरे आए नहीं कंत, नैन जो है प्रिय पंथ तो बसंत गीत गाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक गीत पढ़ती हूँ मैं, सुनिएगा। आज ये प्रेम का महीना चल रहा है और आज प्रपोज डे भी है, तो एक प्रणय का गीत है, सुनिएगा। मधुर क्षणों की स्मृतियों का कुछ अनुबंध करोगे क्या,
मधुर क्षणों की स्मृतियों का कुछ अनुबंध करोगे क्या? मधुर क्षणों की स्मृतियों का कुछ अनुबंध करोगे क्या? अनगढ़ शब्दों को स्वर देकर मुझको छंद करोगे क्या? अनगढ़ शब्दों को स्वर देकर मुझको छंद करोगे क्या? बंद समर्पित करती हूँ। मेरे निर्जन से इस मन में स्वर्ण हिरण से तुम आए, अर्ध रात्रि में मध्य सरोवर जैसे नलिनी मुस्काए। मेरे निर्जन से इस मन में स्वर्ण हिरण से तुम आए, अर्धरात्रि में मध्य सरोवर जैसे नलिनी मुस्काए। भ्रमर सरीखे छूत पल को तुम मकरंद करोगे क्या? भ्रमर सरीखे छूत पल को तुम मकरंद करोगे क्या? अनगढ़ शब्दों को स्वर देकर मुझको छंद करोगे क्या? अगला मन समर्पित करती हूँ। मैं तरंगिणी हूँ चंचल सी, तुम रत्नाकर धैर्य धरे। मेरे मन पुष्पित अभिलाषा तुम भावों से रहे परे। मैं तरंगिणी हूँ चंचल सी, तुम रत्नाकर धैर्य धरे। मेरे मन पुष्पित अभिलाषा तुम भावों से रहे परे। मुझको बाह पाश में लेकर तुम तटबंध करोगे क्या? अनगढ़ शब्दों को स्वर देकर मुझको छंद करोगे क्या? बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अंतिम मन समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत। प्रेम तुम्हारा लगता जैसे जीवन का आधार हुआ। प्रेम तुम्हारा लगता जैसे जीवन का आधार हुआ। तन जैसे है मथुरा काशी, मन मेरा हरिद्वार हुआ। प्रेम तुम्हारा लगता जैसे जीवन का आधार हुआ। तन जैसे है मथुरा काशी, मन मेरा हरिद्वार हुआ। गुण अवगुण मेरे अपना कर, गुण अवगुण मेरे अपना कर तुम सानंद करोगे क्या? अनगढ़ शब्दों को स्वर देकर मुझको छंद करोगे क्या? मधुर क्षणों की स्मृतियों का कुछ अनुबंध करोगे क्या? बहुत बहुत आभार। वाह दीदी, मुझको छंद करोगे क्या? बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति है। आपने फेसबुक पे भी शायद डाला था, बड़ा ही जबरदस्त रहा। बहुत बहुत आभार सर। अभी श्रोताओं का नाम लेता हूँ, कुछ नए श्रोता जुड़े हैं। देखो, दीपा गुप्ता मैडम भी जुड़ गई। हम उनको भी चाहते थे, लेकिन वो आजकल पीएचडी कर रही हैं, इसलिए वो बोली कि अगर हमारे परिवार से कोई भी एक आता है, समझो हम तीनों हैं। और मोस्टली मैं देखता हूँ इतना समर्पित है परिवार के लिए, कहीं पिक्चर भी देनी होती तो तीनों की होती है। और भगवान इतना पति पत्नी में सबको प्रेम दें। कुछ लोग तरसते रहते हैं। चलिए, बहुत एक बार समा बांध दिया। पहले शायर गजल से शुरुआत हुई, बीच में अच्छी कविता और मुक्तक भी पढ़ा साक्षी जी ने, और अभी बबीता दीदी ने अपने छंद और सवैया से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। अब जो हमारे तीन शेष कवि हैं, जो कि बहुत ही विशेष हैं,
क्योंकि प्रीति दीदी को सुनने के लिए सभी परेशान लालायित रहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अमित गुप्ता चूंकि थोड़ा हास्य की फुलझड़ियां आ जाए, क्योंकि अमित सर के गीत में जानता हूं, वो कई बार ऑफलाइन भी मैंने उनको सुना, एक बार मुझे भी मौका मिला था। हास्य बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, और ये थोड़ा सबको मालूम है हास्य के बिना कुछ होता नहीं, जितना प्रेम महत्वपूर्ण है उतना हास्य भी है। तो हम सीधे सीधे अमित सर आपको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। दीदी आप हमारी तरफ से आप रहिए, जब आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो आप लीव कर सकती हैं। तो अमित सर सीधे सीधे हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आए और अपने हास्य की फुलझड़ियों से, कविताओं से इस पटल को हास्य में बनाइए। अमित गुप्ता सर, स्वागत है आप सबको मैं दोबारा से नमस्कार करता हूं, इस मंच को नमस्कार करता हूं, और अंजनी कुमार जी को और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। जिस तरह आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, और भगवान करे ऐसे ही आपका मन चलता रहे और नए नए कवियों को आप जोड़ते रहें। आज मैं अपनी शुरुआत एक मुक्तक से करना चाहूंगा, सुनिए। चुराने जब मेरा माखन मेरे घनश्याम आएंगे, चुराने जब मेरा माखन मेरे घनश्याम आएंगे, मधुर मुरली की धुन पर हम सब नाचेंगे गाएंगे, तेरा दर्शन जो मिल जाए तो मन बैकुंठ हो जाए, करेगा पार नैया जब ये जग हम छोड़ जाएंगे, करेगा पार नैया जब ये जग हम छोड़ जाएंगे। तो आज इस मुक्तक के बाद, जैसे विकास जी ने कहा हास्य पढ़ने के लिए, तो मैं आपको हास्य व्यंग गीत सुनाता हूं। स्वागत है, स्वागत। फन उठाए खड़े सभी जिनके पास धन अपार है, फन उठाए खड़े सभी जिसके पास धन अपार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। अब कैसे कैसे फनकार है? मतलब से मतलब रखते लोग यहाँ मेरे यार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, उल्टे को सीधा करते सीधे को करते उल्टा, अच्छे भले लोगों को भी डॉक्टर कहे बीमार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। और दूसरे किस्म के फनकार, अमीरों के कुत्ते यहाँ घूमते इम्दाकार है, अमीरों के कुत्ते यहाँ घूमते इम्दाकार है, और वर्कर करते इनके यहाँ बेगार है, कुत्तों पर ये खूब लुटाते पर ना वर्कर की पगार बढ़ाते, जब बोनस का टाइम आए बिजनेस में ये लॉस दिखाए, और कहते मंदी की मार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। अब चुनाव आने वाले हैं तो उनके ऊपर एक व्यंग। जब चुनाव के दिन आए नेताजी वादों की झड़ी लगाए, जब चुनाव के दिन आए नेताजी वादों की झड़ी लगाए, जब जीतिए सत्ता में आए सब वादों को भूल जाए, गवर्नमेंट भी लगती यहाँ लिप्तिन भ्रष्टाचार है, सच कहता हूँ दोस्तों ये दुनिया बड़ी फनकार है। इसके बाद एक छोटा सा और जिसको आप सुनना चाहते हैं, जो आपने कहा था, एक और कविता। अजीब सी दोस्तों एक बात मेरे साथ हो गई, जब मेरी शादी एक सर्वगुण संपन्न सुकन्या के साथ हो गई, पहले ही दिन उसने किया मुझे बैन क्योंकि वो निकली अक्षय कुमार की फैन, कुछ समझाकर उसने मुझे सुलाया और तड़के 4 बजे
मुझे उठाया। बोली प्यार से मुझे उठाकर, हे प्रिय, मैंने तुम्हें अक्षय कुमार बनाने की ठानी है, इसलिए रोज एक्सरसाइज करने में क्या हानि है। मेरा प्रेम केवल तभी तुम पाओगे जब तुम अमित कुमार से अक्षय कुमार बन जाओगे। मैंने कहा, हे प्रिय, अगर तुम्हें अक्षय कुमार नाम पसंद है तो मैं आज ही कोर्ट जाता हूं और अपना नाम अमित कुमार से अक्षय कुमार करवाता हूं। मगर नहीं, वो बोली, मुझे नाम नहीं, काम चाहिए, और इस ग्राउंड के 10 चक्कर सुबह और शाम चाहिए। उस दिन से रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और शाही पनीर की जगह हरे पत्ते ही खाता हूं। जब भी रिश्तेदार हमें खाने पर बुलाते, वो भी शाही पनीर की जगह हरी सब्जियां ही खिलाते। अब तो आलम यह है दोस्तों, सिर्फ घिया तोरी टिंडे ही खाता हूं, और जब भी आईना देखता हूं खुद को गधा ही नजर आता हूं। हाँ, जब बीवी से मनाने के लिए हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बीवी को समझाया और कुंभकर्ण का सारा वृतांत भी सुनाया, किस तरह वो खाता था, सोता था, यह भी बतलाया। देवी अत्याचार ना करो, यह कह के मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मगर नहीं मानी बीवी। जब बीवी नहीं मानी तो हमने कहा चलो बनी जाते हैं। एक दिन फुल एंड फाइनल हमने अक्षय कुमार बनने का मन बनाया। मोहल्ले की 4-5 कन्याओं को हमने पटाया। यह देख बीबी को अत्यंत क्रोध आया। तब गुस्से में भर बीबी हमसे बोली, मुझे छोड़ बाहर काहे दिल लगाया। तब बड़े प्रेम से हमने बीबी को समझाया, हे प्रिय, अक्षय कुमार व्यायाम में ही नहीं कन्याओं में भी है लोकप्रिय। जब से तुमने मुझे अक्षय कुमार बनाने की ठानी है, कन्याओं की भी मुझ पर बड़ी मेहरबानी है। यह सुन बीबी हो गई बड़ी उदास। तभी से बीबी ने छोड़ दी हमें अक्षय कुमार बनाने की आस, और बोली, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए खास, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए खास। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल यही कविता आपने सुनाई थी जब दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पे हम लोग मिले थे आनंद विहार में, और तभी मैंने आपको जाना कि आप हास्य अच्छा पढ़ते। मुलाकात भी शायद पहली थी, और हमारे अर्पित मिश्रा तेजस जी जुड़ गए हैं तो कार्यक्रम में बिल्कुल आपने। विकास भैया, मैं जो है लीव करूंगी, मैं आके मैं श्रोतागढ़ में रहूंगी, जुड़ूंगी वहां से। और अमित जी बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति दी आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और अर्पित जी को मैं जरूर थोड़ा सा सुनना चाहूंगी। मैंने एक इनका वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं अर्पित भाई को भी सुनना चाहूंगी। मैं श्रोता में हूँ और अब मैं यहाँ से लीव कर रही हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ, और मैं सुनूंगी सबको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप दीदी बनी रहिए और हम लोगों को सुनिए। बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ श्रोताओं का नाम ले ले। देखिए, दिनेश दबे जी एक बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और बीच में हमारे कवि लाला राम जी जुड़े थे, और एक रामजी लाल सर है, रामजी लाल वर्मा सर अपना पटल चलाते हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं। और हमारी बबीता दीदी के भाई और कई लोगों के भाई, हमारे दीपा गुप्ता के भाई अमित सर, आप जानते हैं, कवि प्रांजल अस्थाना जी संडीला के बहुत बड़े कवि हैं, वो भी जुड़े हैं। और ये ऋषि श्रीवास्तव जी, ब्रजेश सिन्हा जी, दिनेश दबे सर जो कि वरिष्ठ कवि हैं, ऐसे कई सारे श्रोता बीच में नाम मिस हो जाता। दीपा गुप्ता मैडम, और अभी उपमा द्विवेदी जी जो कि हमारे संस्थापक जी की धर्मपत्नी जी, वो भी जुड़ी थी। श्रीधर मिश्रा जी जुड़े हैं, बाकी ममता और अनामिका सिंह अबरल जी जो कि पटल की, और कई सारे पटल के लोग, खुशी झा जी, रोशन जी, ब्रजेश मिश्रा जी, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जिनको सुनने के लिए सभी चाहते हैं, अच्छा, बहुत अच्छे मुक्तक भी पढ़ती है, अच्छे गीत गजल सारी विधाओं में पारंगत है प्रीति मैडम, आपको हम आमंत्रित करते हैं। प्रीति त्रिपाठी मैम, आप आए और अपनी शानदार प्रस्तुति से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएं। आदरणीय प्रीति त्रिपाठी मैम। सभी को सादर नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी विज्ञ कवियों और कवयित्रियों को नमन करती हूँ, और उनकी उपस्थिति का स्वागत करते हुए, उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। हमारे साथ जो भी दर्शक गण जुड़े हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपना अमूल्य समय दे रहे हैं हमें सुनने के लिए, तो हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शुरुआत करती हूँ। राधा और कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो उन्हीं के रास को लिए हुए इस घनाक्षरी से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। प्रीति लागी पिय संग
राधिका में कृष्ण रंग प्रीति लागी पिए संग। राधिका में कृष्ण रंग मुग्ध सारी गोपियां भी आई साथ साथ है। सुख चैन भूल गई मोह में रमाए मन। सुख चैन भूल गई मोह में रमाए मन। सूझता नहीं है अब दिन है कि रात है। संग साथ प्रेम पाश सावरे सवारो रास। संग साथ प्रेम पाश सावरे सवारो रास। रूप रंग दिव्य आज सबको लुभात है। मंद मंद माधुरी से लालसा जगाए रही। मंद मंद माधुरी से लालसा जगाए रही। देखी के कन्हाई जी को मोहिनी लजात है। देखी के कन्हाई जी को मोहिनी लजात है। बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। और श्री कृष्ण की ही छवि को समर्पित एक सवैया छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रेम अटूट भयो लखी के मन मोहन के छवि की दुतिया। मोह गई सुधि भूल गई और धाये पड़ी सगरी सखिया। वेणु लिए मुस्काए रहे प्रिय पाए जुड़ाए रही अखिया। वेणु लिए मुस्काए रहे प्रिय पाए जुड़ाए रही अखिया। रूप अनूप नहाए रही पठवाए रही जीव की पतिया। रूप अनूप नहाए रही पठवाए रही जीव की पतिया। ये अवधी भाषा में मैंने लिखा था, जो हमारे क्षेत्र की भाषा है, अयोध्या और लखनऊ के आसपास की। और अभी परसों ही बसंत पंचमी का पर्व गया है, तो बसंत ऋतु का की शुरुआत हो चुकी है। तो बसंत को समर्पित एक और छंद पढ़ती हूँ और उसके बाद एक गीत प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। संदली छुअन लेके हरा भरा मन लेके। संदली छुअन लेके हरा भरा मन लेके। वासंती वसन लेके आया ऋतुराज है। प्रेम का प्रमाण देके सुधिया नाम देके। प्रेम का प्रमाण देके सुधिया नाम देके। काम को कमान देके आया ऋतुराज है। पोर पोर चहु और गमक उठी है भोर। पोर पोर चहु और गमक उठी है भोर। मोहिनी का चित चोर आया ऋतुराज है। आदि से अनंत छोर कामिनी हुई विभोर। आदि से अनंत छोर कामिनी हुई विभोर। नाचने लगे हैं मोर आया ऋतुराज है। नाचने लगे हैं मोर आया ऋतुराज है। बहुत धन्यवाद। और जी बहुत शुक्रिया। और अब एक गीत प्रस्तुत करती हूँ श्रृंगार का, सुनिएगा। मन का मकरंद ले गया, दे गया है भावना के रंग। प्रीत की सुधीर माधुरी रोम रोम भर गया नंग। मन का मकरंद ले गया, दे गया है भावना के रंग। प्रीत की सुधीर माधुरी रोम रोम भर गया नंग। आँख खोलते ही मीचली रूप की उजास यूं पड़ी। आँख खोलते ही मीचली रूप की उजास यूं पड़ी। छू रही थी कामना नई, मुग्ध होके कामिनी खड़ी। आसमान से उतार लो, आसमान से उतार लो, तन की मेरी डोलती पतंग। प्रीत की सुधीर माधुरी रोम रोम भर गया नंग।
और दूसरा बंद समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ओढ़नी की कोर से जुड़ी लाज की अधीरता बढ़ी, मौन हो के देखती रही, रूढ़ियों से बेड़ियां लड़ी, मन कही की बांसुरी बजी, मन कही की बांसुरी बजी, साथ बजा रास का मृदंग, प्रीत की सुधीर माधुरी, रोम रोम भर गया नंग, मन का मकरंद ले गया, दे गया है भावना के रंग। और गीत का अंतिम बंद समर्पित करती हूँ। मोहिनी के पाश से बंधी गीत मैं नए सभी लिखूं, सूर्य की प्रदीप्त रश्मि सी चांदनी की छाव में दिखूं, छंद या विधान छोड़ के, छंद या विधान छोड़ के, याद करूं प्रिय के प्रसंग, प्रीत की सुधीर माधुरी, रोम रोम भर गया नंग, मन का मकरंद ले गया, दे गया है भावना के रंग, प्रीत की सुधीर माधुरी, रोम रोम भर गया नंग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार तरन्नुम। बहुत शानदार प्रीति दीदी। दरअसल क्या हो रहा है, मैं कोई मैसेज टिक करता हूँ ना, ऑटोमेटिक वो एग्जिट, अरे सोलो में चला जा रहा है। तो अभी जरीन मैम कहेंगे कितने प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, मैं वो अनजाने में हो रहा है वो। और चलिए, बहुत अच्छा प्रीति मैम, आपने सच में, जैसे कविता दीदी ने कहा भी था, हमने पहले भी सुना था, जब आप एकल के लिए आई थी उसमें मेरी शायद तबीयत खराब थी, मैं उस समय आपको पूरा सुन नहीं पाया था। नहीं, प्रीति जी का तरन्नुम बहुत शानदार है, बहुत जी, सुंदर क्योंकि गाती वही हैं। कह रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे थे तो मैं देख रहा था, कुछ श्रोताओं का नाम फिर से लेता हूँ। देखिए अभी भी मुझे लग रहा है कोई और भी कर रहा है क्या स्ट्रीम में यार, कोई और प्लीज कर रहा है। ये अर्पित जी कैसे हो रहा है यार, ये मेरे सोलो किए सब लोग कैसे अकेले आ रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद रोशन जी ने ऑन कर रखा होगा। नहीं, इसका स्ट्रीम यार रोशन जी कर ही नहीं सकते। इसका तो जिस मेल आईडी से हुआ, केवल मेरे पास एक अनंत तिवारी सर है, उनके पास है, रोशन जी के पास नहीं है। शायद कोई और है जो इसको हाँ, सर हैंडल कर रहा है। कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है। चलो सर anyway, ऐसा करिए, आप उसको टच मत करिए, और ये सर कमेंट आ रहे हैं ना बार बार, इनको हटा दीजिए। एक बार फुल स्क्रीन पे आ जाता है कमेंट। जब आप लेते हैं स्क्रीन पे तो सबकी स्क्रीन छोटी छोटी हो जाती है, तो कमेंट हटा दीजिए। जब लगाना हो तब दिखा दिया करिए, बाकी इसको हटा दीजिए कमेंट्स को। अच्छा जी, कमेंट्स पे टच करिए, आप हट जाएगा। चलिए आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए जी। तो आप चूंकि पटल की तरफ से अर्पित जी हैं, अर्पित जी को हम लास्ट में धन्यवाद के लिए पटल की तरफ से जुड़ते हैं, उनको हम कवि के रूप में हमने आमंत्रित अभी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे, और जैसा हमने सोचा था हमारा कार्यक्रम 70 मिनट में समाप्त हो, और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि 70 अभी मतलब हम अपने समय में हैं। और मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ नए श्रोता जुड़े हैं, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यशपाल सिंह चौहान जी, जो कि बीएसएफ के कमांडेंट हैं, और वो भी हमारे साथ कई कार्यक्रमों में जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह अबरल जी, अशोक मिश्रा जी, ममता मैडम और बिट्टू जैन मैम। दरअसल होता क्या है, गोविंद गुप्ता जी, अर्पित जी, आप लोग को मालूम है, जब संचालन और स्ट्रीम यार्ड दोनों होता है ना, तो माइंड जो है मतलब बार बार मैसेज चला जाता है, इसलिए बड़ा डिस्टर्बेंस सा हो जाता है। लेकिन आज मेरी मजबूरी थी कि मुझे थोड़ा प्रोफेशनल करना था, इस चक्कर में मैंने दोनों जिम्मेदारी ले ली। बाकी हमारी टीम इतनी बड़ी है, जरीन मैम, रीता मैम की, लगभग वैसे पदाधिकारी तो 25-30 होंगे, लेकिन आज के समय में 8-9 है जो एक्टिव है, जिसमें मैं 2 मिनट का समय लूंगा आप लोगों से। मुझे लगता है ऑनलाइन कहना बहुत जरूरी है। अमित सर, प्रीति मैम, हमारी ममता बारोट मैडम है, जो ऑलराउंडर हैं, उनके पास सारे गुण हैं, बैनर से लेके, शेयर से लेके, कहने का मतलब वो बिना पद के काम करते हैं। हम लोग दिखाते हैं, हम और अर्पित चाहते हैं हमारे दुनिया हमें जाने, लेकिन ममता मैडम बिल्कुल नहीं चाहती कोई हमें जाने। ये सही कह रहे हो, कोई कलाकारी कर रहा है मुझे लग रहा है। हमारे अनंत तिवारी सर है, मुझे लग रहा है वो पीछे हैं, क्योंकि उनके पास ही है इसका। चलिए एनीवे, तो ममता बारोट मैडम, अनामिका सिंह अबरल जी और रोशन जी, अर्पित मिश्रा, तेजस जी, सुभा सचान मैम, अंजनी सर,
और मैं विकास मिश्रा खुद भी, और भी बहुत सारी पूरी टीम है। लेकिन फिलहाल मत करो सर, जो भी कर रहे हैं आनंद सर प्लीज, मुझे लग रहा है आप ही कर रहे हैं ये, क्योंकि आपके पास ही है उसका। चलिए गोविंद गुप्ता सर, तो आप चलिए एक बार, मैं आप कार्यक्रम के जो अध्यक्षा हैं उनके पास उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि वो शायरा भी हैं, कवित्री भी हैं, संचालिका भी हैं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा भी हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि उनको कविता भी करनी है, शायरी भी पढ़नी है, गजल भी पढ़नी है, और उसके साथ साथ लास्ट में जो अध्यक्षीय उद्बोधन होता है उसको भी देना होगा। तो उसे मैं आपकी पंक्तियां नोट करके रखा था कि मैं वो पढ़ के सुनाता आपको, लेकिन मैं सीधे सीधे प्रीता मैम वो अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि मोबाइल मैंने उसमें कुछ और कर दिया। तो मैं सीधे सीधे आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी शानदार गजलों से, क्योंकि आप परवाजे गजल की उपाध्यक्षा भी हैं और मैंने आपको कई बार ऑफलाइन भी सुना, ऑनलाइन भी सुना, तो बेहतरीन गजलें हैं जो पढ़ के एकदम लोग भाव विभोर होते हैं। आप अपनी गजलों की प्रस्तुति भी दें और लास्ट में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें। आदरणीय रीता आदा मैम, स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद विकास मिश्रा भाई। और सबसे पहले तो हम अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, दिल्ली के नाम इस शाम का इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत धन्यवाद। आदरणीय अंजनी द्विवेदी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया आपने। और इस पटल के सभी पदाधिकारियों का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस पटल के साथ, जैसा कि विकास जी ने बताया कि एक पूरी टीम है जो पीछे काम करती है, तो उस टीम के सभी लोगों का हम नाम नहीं पता हमें, लेकिन हम सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे लगातार जो पटल को चलाने के लिए कार्यरत रहते हैं। उन सब का बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो। और विकास मिश्रा सागर जी तो विशेष बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ही सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया और उनके द्वारा ही हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और ये प्रोग्राम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आशा है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आपका प्रोग्राम जो है आगे के भी पटल के कार्यक्रम बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और आप लोग ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सभी को, पूरे पटल को बहुत बधाई देते हैं हम। और जो नई प्रतिभाएं भी जुड़ी हुई हैं आप सभी के साथ, तो ऊर्जा तो आप लोगों के साथ है ही इन बच्चों के रूप में, आगे तरक्की करते रहेंगे आप लोग। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। और साक्षी बच्चे, आपने शुरुआत सरस्वती वंदना से बहुत अच्छा आरंभ हुआ कि नन्ही जो हमारे साथ साक्षी है उसने शुरुआत करी सरस्वती वंदना से, बहुत सुंदर वंदना, बहुत शानदार प्रस्तुति। और जरीन सिद्दीकी साहिबा ने जो अपनी गजलें और शानदार अशार से नवाजा, बेहतरीन अशार आपके, शानदार कलाम और मुरस्सा गजल पेश किया आपने, उसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद की हकदार हैं। आपको हम पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके बाद बबीता जी, तो छंद वगैरह उनकी प्रस्तुति शानदार रहती ही है। तबीयत खराब होने की वजह से अभी वो हमारे साथ पटल पर नहीं है, लेकिन पटल के बाहर वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको, उनकी भी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और प्रीति जी, आपका तो हमने सुना था 2 दिन पहले, आप बहुत स्वर लहरी तो आपकी बहुत सुंदर है, बहुत शानदार तरन्नुम, और बहुत सुंदर आपने घनाक्षी छंद से सभी को अभिभूत किया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अमित जी को भी हम सामने कई बार सुन चुके हैं और उनके हास्य व्यंग से सारा समा बन जाता है। जो लोग भी, हम लोग सीरियस या कुछ ऐसा माहौल होता है, वो सबको हंसा देते हैं और माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। और वैसे भी जैसा कहा जा रहा है कि अभी वसंत का वक्त चल रहा है, तो चारों तरफ एक मौसम जो है उस तरीके का खुशी का माहौल है, तो इनकी जो काव्य पाठ से वो थोड़ा माहौल और भी खुशनुमा हो गया। और विकास जी, तो आपका संचालन बहुत बेहतरीन, और आप जो आज ट्रायल कर रहे हैं हम लोगों के साथ, वो भी बहुत बढ़िया ट्रायल हो रहा है आपका, बहुत शानदार ट्रायल चल रहा है।
तो सबको बधाई देते हुए इसके बाद जो है हमारे साथ जो पटल पर श्रोतागण जुड़े हुए हैं, जो भी नाजरीन सामीन हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी दादो तहसीन से अपने कमेंट से हम सभी को नवाज रहे हैं, उन सभी का हम दिली शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो ही हम हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई, उत्साहवर्धन, ये सभी हम लोगों को हौसला देता है, उत्साह देता है कि हम आगे आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए और उत्साहित होते हैं। सभी को उत्साह मिलता है। आप लोग वक्त निकालकर हमारे साथ बने हैं, बहुत बहुत आभार और बने रहिए हमारे साथ इस पटल पर। और अब जैसा कि अमित जी ने चुनावी माहौल का बोला था, तो एक घनाक्षरी छंद जो है हम भी चुनावी माहौल पर सुनाते हैं आपको। कि गली गली छानते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं, गली गली छानते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं, आए जो चुनाव देखो नेता बोरिया रहे। गली गली छानते हैं, द्वार द्वार घूमते हैं, आए जो चुनाव देखो नेता बोरिया रहे। और खूब ये लुटाए नोट, हाथ जोड़ मांगे वोट, खूब ये लुटाए नोट, हाथ जोड़ मांगे वोट, खीसों को निपोरे हुए बोल बतिया रहे। और हाल चाल ले रहे हैं, बाहों को गले में डाल, हाल चाल ले रहे हैं, बाहों को गले में डाल, दीन दुखियों को माई बाप है बना रहे। हाल चाल ले रहे हैं, बाहों को गले में डाला, दीन दुखियों को माई बाप है बना रहे। और सर चढ़ कुर्सी की महिमा है बोल रही, सर चढ़ कुर्सी की महिमा है बोल रही, चरणों में झुक झुक शीश है नवा रहे, चरणों में झुक झुक शीश है नवा रहे। बहुत धन्यवाद। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। बिट्टू जैन जी, अजय ज्ञात जी, अनीस अहमद साहब, ममता बरोट जी, आलोक कुमार जी, आप सभी कमेंट्स लगातार आते जा रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने सभी साथियों के आप ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मतला एक शेर आप सभी के ज़हन समातों के नजर करते हैं, मुलायजा फरमाइएगा। कि शाम को सांवले मंजर में बदल जाते हैं, शाम को सांवले मंजर में बदल जाते हैं, जिंदगी हुक्म है तेरा तो पिघल जाते हैं। शाम को सांवले मंजर में बदल जाते हैं, जिंदगी हुक्म है तेरा तो पिघल जाते हैं। और एक जरूरत है जो घर में नहीं रहने देती, एक जरूरत है जो घर में नहीं रहने देती, हम भी सूरज की तरह रोज निकल जाते हैं, शाम को सांवले मंजर में बदल जाते हैं, जिंदगी हुक्म है तेरा तो पिघल जाते हैं। और एक मतला और एक और शेर मुलायजा फरमाइएगा। कि दिन वो बचपन के सुहाने याद आते हैं मुझे, गुफ्तगू करते परिंदे याद आते हैं मुझे, दिन वो बचपन के सुहाने याद आते हैं मुझे, गुफ्तगू करते परिंदे याद आते हैं मुझे। और नंगे पाँव जब भी साहिल की तरफ जाती हूँ मैं, तेरे हाथों के घरौंदे याद आते हैं मुझे, तेरे हाथों के घरौंदे याद आते हैं मुझे। बहुत शुक्रिया नवाजिश।
हर्षरण अवस्थी जी, बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया रीता मैम। देखिए अजय अज्ञात सर, आपको मालूम ही है परवाजे गजल आपके, जिसके आप उपाध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और मुझे याद आता है जो आप दिल्ली सभागार में, दिल्ली हिंदी अकादमी में आपको उर्दू के शब्द बोल रहे थे, उन्होंने कहा, उर्दू के कई सारे शायर थे, तो उन्होंने कहा कि इतने उर्दू आप बोल रहे हैं, इतने उर्दू के शब्द तो उर्दू वाले शायर भी नहीं बोल रहे हैं। आपको याद है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल तो विकास भाई, बिल्कुल याद है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उर्दू, जैसे आप बोलते हैं नवाजें, तशरीफ लाएं। और जरीन मैम सबको उतनी अच्छी नहीं आती उर्दू, लेकिन मैं, उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन उर्दू सुनना, उर्दू के लफ्ज जो होते हैं वास्तव में बड़े ही दिल को छू जाते हैं। और मुझे सच बताऊं, कोई 10 लाइन कविता पढ़े और कोई एक शायरी मारता है तो बड़ा मजा आता है। मैं तो शुरू से ही शायरी, आप चूंकि हमारे संस्थापक जी का आदेश है कि अर्पित जी चूंकि जुड़े हैं पटल की तरफ से, और काफी दिनों बाद वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, काफी ऑफलाइन में बिजी थे। अभी वो विद्यार्थी हैं, उन्होंने 12वीं का एग्जाम पास किया है, केवल दिखने में छोटे हैं, बाकी वो अखिल को ऊंचाइयों तक ले गए। और अखिल, आज जो अखिल है वो कहीं न कहीं उसमें अर्पित जी का भी योगदान है। और मैं भी बाद में जुड़ा था, जब मैं पटल से जुड़ा तो उसमें अर्पित और अंजनी सर दोनों लोग ही थे वहां पे। तो चूंकि कार्यक्रम उनको लास्ट में पटल के बिहाफ पर एक धन्यवाद भी देना है, प्लस अपनी प्रस्तुति भी देंगे, क्योंकि अध्यक्ष के बाद जाहिर सी बात है उनको हम सीधे सीधे अब मतलब धन्यवाद के लिए बुलाना चाहते हैं। उससे पहले आपका स्वागत है, आप कुछ पढ़ना चाहें। लेकिन जो उर्दू के शब्द आए थे रीता मैम, तो मैंने भी कुछ कहना चाहता था, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है मैं जानता हूँ, जब भी आप बात करते विकास भाई करके बात करते अच्छा लगता है। तो कहूंगा कि मुस्कुराहटों को जिंदगी में जगह देते हैं, मुस्कुराहटों को जिंदगी में जगह देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में जीने की वजह देते हैं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जीने की वजह देते हैं। उन्हीं में से आप भी एक हैं, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करते, अच्छा लगता है। एक बार चूंकि अर्पित जी को बुलाने से पहले कुछ और बातें करें, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा कार्यक्रम सही समय पे हुआ, सबको पूरा मौका मिला। और जितने भी लोग जुड़े थे, क्योंकि अर्पित के बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं एक बार चूंकि इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन दोनों मेरे जिम्मे था। संचालन हमारे प्रीति मैम, आपको बताऊं, जरीन मैम, रीता मैम और अमित सर की अखिल एक ऐसी टीम है जिसके पास सारे संचालक भी हैं, सारे जो हैं तकनीकी सहयोग भी करते हैं, सारे, मतलब कहने का मतलब हमारे पास, और एंकर भी खूब है। अनामिका जी खुद एंकर हैं, ममता जी हैं, अंजनी सर हैं, अर्पित जी हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बाकी जब कुछ नहीं होता तो मैं लास्ट में जुड़ जाता हूँ। तो कहने का मतलब हमारे पास स्पेशल कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो सारे लोग तैयार हो जाते हैं। और बड़ी खुशी है, देखिए लास्ट में भी ऐसे ही काम होता है विकास भाई, ऐसे ही काम होता है कि जब जिसकी जरूरत हो वो उस वक्त उपलब्ध हो जाता है, और किसी को परेशानी हो तो कोई दूसरा उसकी जगह आ जाए, ऐसे ही काम होता है। बिल्कुल वही कह रहा, हमारे पास कोई जरूरत नहीं थी। आज चूंकि स्ट्रीम ऐप जो हमने कहा प्रैक्टिकल करना था, तो मुझे लगा अगर मैं इसमें किसी और को दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका जो, रुको बेटा, जो ईमेल आईडी थी उसका लॉगिन मेरे पास था, और हमारे संस्थापक जो कि न्यूज चैनल के हैं आनंद सर, मुझे लगता है वही पीछे हैं, क्योंकि वो दिख रहे हैं मुझे पीछे। तो उनको मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, वीडियो जो है अपना उन्होंने बंद कर रखा है। उनको जोड़ तो सकते नहीं, लेकिन वो पूरी, क्योंकि स्ट्रीम ऐड का जो मेल आईडी है उनके पास है, इसलिए वो कर रहे होंगे, मुझे पता है वही कर रहे हैं। और अजय अज्ञात सर, इनको भी बुलाना है एक दिन। रीता मैम जल्दी टीम बनाइए, अनीश सर की, अजय अज्ञात सर की, और मधुमत, जितने भी उसमें, वो स्पेशल एक शाम केवल शायरी के नाम होगा, उसमें जरीन मैडम को भी रखिएगा, अजय अज्ञात सर को भी मैंने सुना है। विकास जी आप देख लें प्लीज। क्या देख लें, कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं वो। अंजनी सर क्या देखने के लिए कह रहे हैं अर्पित जी? अंजनी सर समय को देखने की बात कर रहे होंगे शायद। अच्छा समय, हाँ उनको पता है मैं समय का बड़ा पंक्चुअल होता हूँ। चलिए, तो बस अब अर्पित जी आपको बुलाना है, 2-3 मिनट आप लेंगे तो। अर्पित जी आपको आमंत्रित करने से पहले, चूंकि आप बड़े ही मतलब कहने का मतलब कटु भी हैं, कई बार मैं देखता हूं जब आप 10-15 दिन बाद आप वापसी करते हैं तो कुछ ऐसे वचन बोल देते हैं कि कुछ ना कुछ, मतलब क्या होता है, मतलब अखिल में जब आप आते हैं तो एक नया ही उबाल आ जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए कहूंगा कि महक गुलाब की आएगी आपके हाथों में, महक गुलाब की आएगी आपके हाथों से, किसी के रास्ते से तो कांटे हटाकर देख लो, किसी के रास्ते से तो कांटे हटाकर देख लो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब आप आए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, मुझे थोड़ा आराम दीजिए, और अखिल को आप फिर से एक बार फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाओ। आइए आप पटल के बिहाफ पे सबका स्वागत भी करें, और एक कुछ शानदार मुक्तक पढ़ के आप इस कार्यक्रम में बुलंदियों तक पहुंचाएं। अर्पित जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बड़े भैया विकास मिश्र सागर जी।
आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ में आज कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में हमारे साथ हिंदी एवं उर्दू की जुड़ी हुई सभी जुबानों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ और यह कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान की अनेकता की एकता को दर्शाता हुआ हिंदी और उर्दू की जुबानों का यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। आप सभी लोगों को मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। यही हमारा हिंदुस्तान है जो आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मुझे किसी की पंक्तियां याद आती हैं कि बहती है देश में गंगा तो बहने दो, करते हो दंगा रहने दो, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मत बांटो, बस हमारे छत के ऊपर तिरंगा रहने दो, बस हमारे छत के ऊपर तिरंगा रहने दो। और राजनीति की बात हुई, आदरणीय मैम ने बहुत अच्छा घनाक्षरी पढ़ा। आप सभी लोग राजनीति की बात कर रहे थे, हमारे बड़े भैया अमित जी ने अभी हाथ से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। आप सभी ने बहुत अच्छा सुनकर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं एक मुक्तक मैंने लिखा, राजनीति पर ज्यादा तो नहीं लिखा, मैं सुनाता हूँ कि किसानों को सताती हैं, हवाला दे नहीं सकती, किसानों को सताती हैं, हवाला दे नहीं सकती, हवाएं ये चिरागों को उजाला दे नहीं सकती, भरोसा है नहीं करना, हवाएं ये चिरागों को उजाला दे नहीं सकती, भरोसा है नहीं करना हमें इनकी दलीलों पर, दलीलें ये हुकूमत की निवाला दे नहीं सकती, दलीलें ये हुकूमत की निवाला दे नहीं सकती। और जैसा कि हमारी पूरी संस्था है अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदर्श हमारे गुरुजी प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी का हमेशा शुभाशीष मिलता रहता है। बड़े भैया हमारे बड़े हैं, हमारे अभिभावक जैसे हैं, बिल्कुल अभिभावक हैं, मैं जैसे क्यों बोलूं, हमारे अभिभावक हैं, बड़े भैया हैं। और उनकी डांट भी पड़ती है, नाराज भी होते हैं और होना भी चाहिए। बड़ों को नाराज होना बनता है जब बच्चे गलती करते हैं, सुधारी भी जाती है उनके माध्यम से गलती। बहुत अच्छा लगता है, पूरा परिवार है हमारा, सभी का बहुत ही अच्छा सानिध्य सहयोग मिलता है। आप सभी लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगा आप सभी को सुनकर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इजाजत हो तो मैं एक गजल पढ़ दूं, हमारे आदरणीय अंजनी सर का आदेश है, मैं पढ़ देता हूँ। रीता मैम आप अध्यक्षा है, आप इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल पेश कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुनिएगा कि मतलब देखिए कि पिछली बातें अब दोहराना बंद करो, पिछली बातें अब दोहराना बंद करो, गलत काम में जोर लगाना बंद करो, गलत काम में जोर लगाना बंद करो। और शेर देखिएगा कि राजनीति बस केवल एक आडंबर है, राजनीति बस केवल एक राजनीति बस केवल एक आडंबर है, गलियों गलियों शोर मचाना बंद करो, गलियों गलियों शोर मचाना बंद करो। और शेर देखिएगा कि इश्क मोहब्बत के चक्कर छोड़ो यारों, इश्क मोहब्बत के चक्कर छोड़ो यारों, अब इन सब में धोखा खाना बंद करो, अब इन सब में धोखा खाना बंद करो। और मक्ताकर शेर, एक और शेर फिर सुनिएगा कि जो भीतर से हो वह बाहर भी रखो, जो भीतर से हो वह बाहर भी रखो, खुद पर नकली चित्र लगाना बंद करो, खुद पर नकली चित्र लगाना बंद करो। और मक्ते का शेर सुनिएगा कि तेजस का है तुम सबको संदेश यही, तेजस का है तुम सबको संदेश यही, अभी सियासी आग लगाना बंद करो, अभी सियासी आग लगाना बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार अर्पित, जितना शानदार आगाज किया हमारी साक्षी जी ने। देखिए आप दोनों ही सबसे युवा, सबसे छोटे हो, साक्षी जी शायद आपसे बड़ी होंगी क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उन्होंने टीचिंग की ट्रेनिंग भी ले ली है, और फिर आप सबसे छोटे हैं। तो रीता मैम चूंकि अध्यक्षा आप हैं, तो जितना अच्छा शायद आगाज हुआ उतना अच्छा अंजाम हुआ। और जो सबसे अच्छी बात थी, अंजनी सर कह भी रहे थे उनको जुड़ना भी था, लेकिन बता रहे हैं कि मैं अभी नहीं जुड़ पाऊंगा, तो ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति भी है। तो चूंकि अमित सर सब लोग आए, तो मैं चूंकि अर्पित से बड़ा हूं तो जाहिर सी बात है मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बनती है। अर्पित ने जैसे कहा डांटने वाली बात जो होती, तो मैं, अंजनी सर तो मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं, थोड़ा मैं
अंजनी सर से थोड़ा इसलिए कई बार बोल देता हूँ, थोड़ा कई बार ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बुरा लगता है तो मैं जल्दी बोल देता हूँ। हो सकता है मैंने कई बार आपको भी कभी ऐसा बोला हो। अंजनी सर से भी तो मेरी मोस्टली होती रहती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं झगड़ा भी होता है। आप भी अपनी बीवी से कितना प्यार करता है कि झगड़ा सबसे ज्यादा उसी से होता है। तो जाहिर सी बात है, अभी आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार मेरी वाइफ रोज मुझसे रोज 500 रुपए मांगती है, पता नहीं। तो मैंने कहा उतना पैसा करती क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने आज तक दिया हो तब तो मैं जानू, मैंने दिया तो है नहीं, केवल मांगती तो है बेचारी। जोक जोक लग रहा समझ नहीं आया, इसमें हंसी नहीं आई। जोक को समझने से पहले हंस लिया कर। अरे अमित सर ने आप हंसाने को बीती सुना रहे हैं शायद विकास भाई, है ना? नहीं, दरअसल मैं चाहता था कार्यक्रम, यार ये क्यों ऐसा कर देते मैं समझ नहीं आता। तो भाई आपकी नहीं फोटो सबको नहीं, बहुत दरअसल पसंद आ रही है मेरे ख्याल से, इस मेरी वजह से बार बार आप आ रहे हो। देखो अंजलि सर लिख रहे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जहाँ प्रेम नहीं वहां झगड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है। रघु भय और भय भी होना जरूरी है, प्रीत भी होना जरूरी है। जो कि कार्यक्रम एक बार हम फिर से अनामिका सिंह अविरल जी, जो कि हमारे पटल की उपाध्यक्षा संयोजिका है, जब से वो भी आई तब से अखिल को और ऊंचाइयां मिली है और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे सारों को जोड़ा। उसमें जरीन जी भी हमारी एक खोज है। आज एक नई प्रीति मैडम भी, आज एक नई हमारे मतलब एक नए परिवार में एक ऐसे सदस्य का आगमन हुआ जो कि हमेशा बार बार हम चाहेंगे वो हमारे पटल से जुड़े। क्योंकि जितने लोगों ने आज प्रस्तुति दी, चाहे वो शुरुआत साक्षी जी के शानदार सरस्वती वंदना से हुई और जरीन मैडम के शायरी से होते हुए, अमित सर के हाथ से होते हुए, प्रीति मैडम और बबीता मैडम की घनाक्षरी और सवैया से होते हुए, अर्पित की शानदार गजलों से होते हुए, रीता आदा मैडम के शानदार अध्यक्षीय उद्बोधन तक पहुंचा। और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक मुक्तक समर्पित करके फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा कि चूंकि आप लोग इस कार्यक्रम में आए, सबके पास समय बहुत कम होता है। एक बार तो पहले हम, जो कि हमारी लेजेंड भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर मैडम को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि उनका अभी अभी इंतकाल हुआ और कहीं न कहीं वो मतलब बड़ी ही मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी थी, जाहिर सी बात है, जिनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या कवि, क्या शायर, क्या इंसान, मतलब कहने मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं है, न कोई ऐसी जाति है, न कोई ऐसा धर्म है जो उनको प्यार ना करता हो। कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके डिस्प्यूट होता है, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन लता मंगेशकर एक अजात शत्रु की तरह थी। हाँ जरूर मैं एक बात शेयर कर देता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगा आज मैंने देखा, क्योंकि हमारी जरीन मैडम भी जुड़ी हैं हमारे पास। अभी मैंने देखा शाहरुख खान जी का एक वीडियो, जो कि बहुत ही घटिया सोच वाली बात है। मुस्लिम धर्म में शायद ऐसा होता है, जब हम किसी का इंतकाल होता है लोग उनको प्रणाम करते हैं और एक कुछ फूंक मारा जाता है। शायद शाहरुख खान जी ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कुछ हमारे गलत लोगों ने उसको अफवाह कर दी, उन्होंने थूका। तो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बड़ा शोक, मैं भी आज कई बार अखबारों में पढ़ा, वीडियो में देखा, मेरे पास भी वीडियो आया। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम करने का असली उद्देश्य था, इसलिए मैंने टाइटल चेंज किया। हमने लगा कवि सम्मेलन और मुशायरा, क्योंकि उर्दू जो शब्द है, लोग कहते हैं हिंदी हमारी माँ, अगर माँ है तो उर्दू हमारी मौसी है। और ये जो शाहरुख खान पूरे भारत के एक शान है कहने का मतलब, लेकिन उनको इस तरह गलत चीज के लिए इंटरप्ट करके, इंसल्ट करके और देश में एक गलत फैलाने की जो धारा चल रही बहुत गलत है। हिंदी साहित्य, उर्दू दोनों जो मिलके इस देश को आगे ले जा रहे हैं, इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए मैंने इस बात को शेयर कर दिया। तो मैं ये मुक्तक के साथ कार्यक्रम को समाप्त करूंगा कि भूल सकता नहीं मैं सबको समर्पित करता हूं। भूल सकता नहीं मैं किया आपका, भूल सकता नहीं मैं किया आपका, पास जो कुछ भी है दिया आपका, समझा अपनी दुआओं के काबिल मुझे, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया 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 आपका। इन्हीं पंक्तियों के साथ अमित सर आपको, प्रीति मैम आपको, अर्पित जी आपको भी, और रीता मैम, जरीन मैम, साक्षी बेटा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सभी श्रोताओं का एक बार लास्ट के श्रोताओं का नाम पढ़ते हैं। ऋषि श्रीवास्तव मैडम, अंजनी सर, ममता मैडम और अनामिका सिंह अविरल जी, और जो भी लोग जुड़े, क्योंकि इसमें काफी लोग का नाम है। चलिए सबके जिसका नाम नहीं पढ़ेंगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और रामेश्वर पांडे जी, अनीस अहमद सर अभी तक जुड़े हुए हैं। और शुक्रिया 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 आपका। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए, अखिल भारतीय काव्य मंच हमेशा आप लोगों को ऐसे ही आपके उपस्थिति को नवाजता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप जय सभी का। हिंद, धन्यवाद सर। जय हिंद। आदाब, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलिए बंद करते हैं। थैंक यू।
सबसे लास्ट में जो लोग पहले जुड़े थे वही लोग लास्ट में जा भी रहे हैं। ठीक है रीता मैम, नमस्ते। नमस्ते।